Welcome to Vipin Sharma Physics channel, and here is your teacher Vipin Sharma with you on the Vipin Sharma Physics channel on YouTube, as well as School of Science channel on YouTube, Patiala School of Science Patiala channel on the YouTube, in the live class of the School of Science. How are you all students? Working very hard? Physics मुश्किल तो नहीं लग रहा? अरे नहीं लगेगा, MHN मैं हूं ना. फिजिक्स विल नॉट बी अ डिफिकल्ट टास्क. एक खुशखबरी देते हैं आपको कि बहुत सारे बच्चे जो हमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से जुड़ रहे हैं, उनको बड़ा अच्छा लग रहा है. वो बोल रहे हैं कि सर हमें ये महसूस हो रहा है कि हम कोचिंग सेंटर घर में ले आए. अरे भाई वो तो है ही, ले ही आए, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ने भी बोला है कि सर आप बिल्कुल टू द पॉइंट टीच कर रहे हो, जो सिलेबस में चाहिए वही एग्जाम्स में आता है. बिल्कुल जी. और चलिए बाद में करते हैं डिस्कस, पहले बात करते हैं. एक क्वेश्चन एग्जाम्स में आया है, उसी से मैं कॉन्टिन्यूटी फ्लो में बता रहा हूं. क्वेश्चन आया, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू अ वायर पर सेकेंड carries a current of 5 ampere. Find the number of electrons. ये हमने फाइंड करना है. ठीक है, हमने क्या करना है? फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू ए वायर कैरिंग ए करंट ऑफ 5 एम्पियर. बड़ा सिंपल है. अभी मैंने लेक्चर 1 में दिया आपको, I इज इक्वल टू Q अपॉन T. याद है? तो Q क्या था? अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम. Q was what? N into E. और NE is equal to I into T. N is equal to IT upon E. How is it? Is it clear? हम क्या निकाल रहे हैं? Find the number of electrons passing through a wire per second. अब देखिए स्टूडेंट, करंट कितना है? 5 एम्पियर. टाइम कितना है? 1 सेकेंड. इलेक्ट्रॉन कितना है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 10 to minus 19 कूलम. ऑल राइट. 5 into 1 आपके सामने मैंने लिखा है, तो ये हमारे पास आ जाएगा. 5 को 1.6 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 3.125 10 to raise power 19 इलेक्ट्रॉन्स. कितना इजी है स्टूडेंट्स. ये जो रिजल्ट है ना, ये वाला रिजल्ट, ये बड़े काम का है. इसको हम कई पर्पस में यूज कर सकते हैं. अगर हमें करंट दिया हो अलग अलग, तो हम नंबर डेंसिटी निकाल सकते हैं. जैसे I इज प्रोपोर्शनल टू N हो गया. फॉर सेम टाइम मान लीजिए दो वायर्स हैं, एक में करंट जा रहा है 10 एम्पियर, दूसरे में जा रहा है 5 एम्पियर. व्हाट इज द रेशियो ऑफ द करंट डेंसिटी? N2 अपॉन N1, दैट इज 2. N2 अपॉन N1 दैट इज 2. तो ये एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है. ये था पार्ट 1. दूसरा था, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ करंट. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ करंट. तो मैं इसको रब करता हूं, आप इसको नोट कर लो ना, पॉज करो. पता क्या तरीका है आपको मैं बता रहा हूं ना, जो मैंने ये लिखा है ना सारा, तो घर में जब आप पढ़ रहे हो यूट्यूब से, तो इसको पॉज कर दो. पॉज करके देखो, मैं परे हट गया. अब मैं परे हटा हूं ना, पॉज कर दिया ना, अब बोर्ड दिख रहा है ना आपको, तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे टीचर ने नोट करके टीचर एक साइड पे चला गया. मैं परे हट गया, तभी मैं बहुत कोशिश करता हूं कम ही आऊं. ठीक, तो आप इसको नोट कर लो, फिर उसके बाद मैं अगला टॉपिक इस पे डाल देता हूं. ठीक है, ओके स्टूडेंट. सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ करंट. सी, देर आर 3 types of current. First is steady direct current.
steady direct current. What is steady direct current? An electric current, लिख लीजिए आप, an electric current is said to be steady direct current if its magnitude and direction do not change with time. A steady current is said to be an electric current if its magnitude and direction do not change with time. तो जब डायरेक्शन टाइम के साथ ना चेंज करे तो ऐसे करंट को हम क्या बोलते हैं? स्टडी डायरेक्ट करंट. ठीक है, तो ग्राफिकली इसको हम इस तरह से प्रेजेंट करेंगे. ये टाइम, ये करंट. तो अलोंग ओ एक्स मैं क्या प्रेजेंट कर रहा हूं स्टूडेंट? करंट. एंड अलोंग ओ वाई मैं क्या प्रेजेंट कर रहा हूं स्टूडेंट? टाइम. तो दिस इज द ग्राफ फॉर स्टडी करंट और डायरेक्ट करंट. लुक स्टूडेंट्स, एग्जाम में आपने इतना ही लिखना है. हम यूट्यूब में वो चीज दे रहे हैं जैसे आपने एग्जाम में लिखना है और इसी के आप नोट्स बना लो, बस खत्म. दैट्स इट. अरे इससे बाहर नहीं आएगा. ये मेरा आपको चैलेंज है. ठीक, मैं परे हटता हूं, पहले फिगर बनाओ. आप मालूम है ना, पॉज करोगे फिर बनाओ. हो गया नोट? अब मैंने रब कर दिया. अब मैं सेकेंड टाइप ऑफ करंट के बारे में बताने जा रहा हूं. वेरिंग और वेरिएबल डायरेक्ट करंट. वेरिंग और वेरिएबल डायरेक्ट करंट. स्टूडेंट्स, जैसे ये पॉजिटिव प्लेट है और ये पेन नेगेटिव प्लेट है, तो करंट फ्लो कर रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव. अब करंट फ्लो कर रहा है 7:49 सेकेंड्स पे करंट है 5 एम्पियर. 7:55 सेकेंड्स पे करंट है 7 एम्पियर. 8:02 सेकेंड्स पे करंट है 3 एम्पियर. 8:06 सेकेंड पे करंट है 1 एम्पियर. 8:10 सेकेंड पे करंट है 0.01 एम्पियर. लेकिन पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोलैरिटी वहीं पर है, वो नहीं बदल रही. डायरेक्शन ऑफ करंट नहीं बदल रहा. बदल क्या रहा है? मैग्नीट्यूड बदल रहा है. 10, कभी 7, कभी 5, कभी 4, कभी पॉइंट. तो ये करंट कौन सा करंट कहलाएगा? वेरिंग और वेरिएबल डायरेक्ट करंट. वेरिएबल और वेरिएबल, वेरिंग और वेरिएबल स्टडी करंट. तो इसको मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं. ये इधर करंट I और इधर टाइम T. तो ये ऐसे भी जा सकता है, ये ऐसे भी जा सकता है, जब ये ऐसे भी जा सकता है. तो P, ये Q, ये R, इसको हम क्या बोलेंगे? वेरिंग और वेरिएबल स्टडी करंट और डायरेक्ट करंट. मैं फिर बोल रहा हूं, मैं इसके ऊपर चाहूं तो पूरे 3 दिन लेक्चर दे सकता हूं, पर नहीं है जरूरत. अरे पतीले में तो बहुत सारे राजमा पड़े हैं, सारे थोड़ी खाने. हमने तो उतने खाने जितने प्लेट में लेने हैं. ठीक, गॉट माई पॉइंट. सो ये हमारे पास क्या बना? वेरिंग और वेरिएबल डायरेक्ट करंट. अब इसके बाद पहले आप इसको नोट करो, फिर थर्ड टाइप करते हैं ऑल्टरनेटिंग. लो पॉज करता हूं मैं, आप इसको नोट करो. अब मैं स्टूडेंट्स आपको थर्ड टाइप ऑफ करंट बताने जा रहा हूं. जो थर्ड टाइप ऑफ करंट है, दैट इज कॉल्ड एज ऑल्टरनेटिंग करंट.
डेफिनेशन पहले लिखिए, इसको हम एसी भी बोलते हैं। कई बार पता क्या होता है, कौन सा करंट है, एसी। सर एसी 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 करंट आ रहा है, एसी करंट आ रहा है। हमें एसी करंट नहीं बोलना है, हमने बोलना है एसी आ रहा है। अगर हम बोलेंगे एसी करंट आ रहा है, इसका मतलब है ऑल्टरनेटिंग करंट, करंट ये थोड़ी हुआ है। हम बोलेंगे डीसी करंट आ रहा है, गलत है, डीसी आ रहा है। डीसी मींस डायरेक्ट करंट। मैं आपको ना बड़ी सिंपल सिंपल सी चीजें बताता हूं जिसकी वैल्यू आपको बाद में पता लगेगी। अब ऑल्टरनेटिंग करंट क्या है? एन इलेक्ट्रिक करंट, पहले डेफिनेशन लिखो, मैं क्लास इधर आके लिखवाता हूं यार, तेरे को कम सुनता है। लिख, एन इलेक्ट्रिक करंट इज said to be an alternating current if its magnitude changes with the time and polarity, that is positive or minus reverses periodically. आगे इधर, ठीक है। ऑल्टरनेटिंग करंट को तू भी लिख ले यार। हाँ जी, ऑल्टरनेटिंग करंट क्या है? जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन changes with time. Magnitude and direction changes with time. तो ये हमारे पास क्या आ रहा है? ऑल्टरनेटिंग करंट। नोट कर लो।